साथियों, सरसों की बुआई लगभग स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे किसान भाई हमारे सितंबर के 25 यानी 20 सितंबर से लेके अक्टूबर में और 10 नवंबर तक हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है सरसों की बुआई करते हैं। अब बात करते हैं मतलब सरसों की वैरायटी की। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो मैंने ऑलरेडी इस पे लेके एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है आप लोगों को कि सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है। अगर वो जानकारी आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस आई बटन में वहाँ पे लिंक दे दूंगा। उन में से आप कोई भी सरसों लगा सकते हैं जिसकी बम्पर पैदावार आपको मिल जाती है। अब किसान भाइयों, किसी भी जो अगर बीज आपका रहता है, अगर आप बीज बढ़िया लगाते हैं, मान के चलो आपने बीज का सिलेक्शन अच्छा कर लिया और अपने खेत के अंदर खाद की मतलब जो खाद लगानी है आपने खाद की उचित व्यवस्था नहीं की, तब भी आप उस हाइब्रिड की क्षमता के अनुसार उसकी पैदावारी नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि सरसों की बुआई करते समय मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूँ जो जितनी भी तेल वर्गीय फसलें होती हैं आपकी, जैसे कि तेल है, मतलब जैसे कि आपकी तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है या फिर सरसों है, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहती है सल्फर। तो सरसों के अंदर आपको सल्फर का इस्तेमाल कब कब करना है और कितने बार करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। और कौन सी सल्फर का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि सल्फर भी दो तरीके की आती है। एक तो आती है दानेदार में, दूसरी आती है आपकी पाउडर में, ठीक है ना। तो किसान भाइयों, मैं बात करने वाला हूँ कि सरसों की बुआई करते समय आपको जो सल्फर का इस्तेमाल करना है वो करना है WDG 80%। मेरे प्रत्येक किसान भाई हैं खाद का इस्तेमाल तो करते ही हैं, DAP का इस्तेमाल तो करते ही, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट तो डालते ही होंगे आपको अपने खेत के अंदर, लेकिन उसके साथ बहुत सारे किसान भाई हैं जो सल्फर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो जो दानेदार सल्फर आती है उसका इस्तेमाल बहुत सारे किसान भाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो दानेदार सल्फर आती है वो सिर्फ हमारी आत्मा को संतुष्टि दिलाने के लिए ही सल्फर है। रिजल्ट आते हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए, जिस रिजल्ट की हमें उम्मीद रहती है, वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप DAP जब भी डालते हैं तो अपने खेत के अंदर जो WDG 80% सल्फर आती है, यानी पाउडर फॉर्म में जो आती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको, सही है ना। तो WDG जो सल्फर आती है उसका इस्तेमाल आपको करना है 1 एकड़ के खेत के अंदर 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब सल्फर आपको कैसी लेनी है सल्फर किसान भाई, बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में मार्केट में चल रही हैं और बहुत सल्फर ऐसी भी हैं जो डुप्लीकेट भी मार्केट में बहुत चल रही है। तो कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, मैं उनकी बात को डिटेल बता देता हूँ। उन कंपनियों के लेके आप अपने खेत के अंदर डाल दीजिए, आपको शानदार रिजल्ट उसके देखने को वहाँ मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपको माइक्रोटेक्स की, जैसे अभिमन्यु की आती है, या दयाल की, उच्च कंपनी की, दयाल की बढ़िया क्वालिटी आती है, एरीज कंपनी है उसकी क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी, या फिर आपको सल्फर सजट्टा कंपनी की आती है थाई न्यूट्री नाम से, या फिर आपको सल्फर मिल्स की आती है। इनकी सल्फर ले लीजिए आप WDG 80% वाली, और 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत की तैयारी करते समय अपने खेत में डाल दीजिए। उसके बाद आप सरसों की सोइंग करें, ठीक है ना। अब ये तो आपने सल्फर डाल दी अपने पेट के अंदर। मैंने आपको बताया था सल्फर आपको अपने खेत के अंदर 2 बार इस्तेमाल करना है, यानी आप सल्फर अपनी सरसों के खेत के अंदर 2 बार इस्तेमाल करें, आपको जो पैदावार मिलेगी वो एक्सीलेंट पैदावार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सल्फर पहली बार आपने डाल दी अपने खेत की तैयारी करते समय। अब जो दूसरी बार डालनी है आपको, वो डालनी है किसान भाइयों जब आप अपने सरसों के खेत में पहला या दूसरा पानी आप लगाने जा रहे हैं उस टाइम, सही है। जब आप दूसरी बार पानी लगाएंगे तो वो जो काम करेगी सल्फर आपकी, वो दाने पे जब आपकी फली बननी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके जो दाना बनना स्टार्ट होगा, तो एक तो आपके दाने का साइज अलग मिलेगा, आपको दाने की चमक अलग मिलेगी, और ये दोनों चीज़ मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने सरसों के खेत के अंदर पैदावार भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ मिलेगी तो दाने की चमक, वजन और फिर तेल की मात्रा भी उससे बढ़ जाती है आपके खेत के अंदर, सही है ना। तो 2 बार सल्फर अगर आप इस्तेमाल किया, और तीसरा जो फायदा आपको होने वाला है वो फायदा ये होने वाला है कि आपने बहुत ज़्यादा खेतों में देखा होगा कि जब भी हमारा पौधा फली बननी स्टार्ट होती है, ठीक उसी समय तना गलन की समस्या आ जाती है, यानी कि पौधे के तने पे गलन आ जाती है, जिससे होता क्या है हमारा पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता है और या फिर नष्ट हो जाता है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर आपने सल्फर उस टाइम भी आपने डाली है ना दूसरी बार, तो वो आपकी जो तना गलन वाली समस्या देखने को मिलती है, वो भी समस्या आप लोगों को वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि सल्फर को आपको डालना सरसों के खेत में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप सल्फर का 2 बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक खेत के अंदर आप ये जो मैंने फॉर्मूला बताया उस तरीके से डालिए, और एक खेत के अंदर आप अपने प्रैक्टिस से कीजिए, आपको पैदावार में अंतर बिल्कुल दिखता हुआ साफ नजर आएगा।
सही है ना किशन भाई। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय सरस्वती।